नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 24 मई और आज की करंट अपडेट्स के साथ मैं नितिका सिंह आपके सामने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, गौरव ज्ञान अकेडमी पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और फटाफट से आ जाइए, देखते हैं आज का पहला न्यूज़। प्रधानमंत्री 24 मई को नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है ना। तो नीति आयोग, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, इसकी जो थीम है, अक्सर ये थीम जरूर पूछी जाती है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिए। विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, तो ये थीम है, इस थीम को आपको याद रखना है। और ये जो बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कई बार आपसे नीति आयोग यानी कि नीति की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका जो गठन हुआ था वो योजना आयोग को रिप्लेस करके हुआ था। नीति आयोग का जो प्रमुख काम है वो है सामाजिक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, केंद्र राज्य में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो इस सारे से इस तरीके से इसके ये इतने सारे काम हैं। और देखिए, नीति आयोग के अंतर्गत ही अटल इनोवेशन मिशन भी चलाया जाता है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन भी चलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। देखिए, ये जो समिट है ये भी नई दिल्ली में हुई है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नॉर्थ ईस्ट की समिट है तो किसी नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में हुई होगी। ये भी नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई है, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और इसमें देखिए क्या क्या प्रमुख बातें हुई। थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के साथ भारत की कनेक्टिविटी मजबूत बनाने से जुड़ी म्यांमार से थाईलैंड तक की सीधी पहुंच। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी ये जो देशों के साथ बना रहा है उस पर बात की गई। इसके साथ ही भारत, म्यांमार और थाईलैंड के त्रिपक्षीय राजमार्ग के महत्व पर बल देते हुए कलादान, देखिए ये भी पूछा जाता है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना तेजी से विकसित करने का प्रयास प्रारंभ किया गया है। कल प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इसके अलावा जहां प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं उन्हें सीमांत राज्य की संज्ञा दी जाती थी, आज के समय में उन्हें केंद्रित राज्य की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि यहीं से विकास का पहिया चलता है, ऐसा बात पीएम ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पर। शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है शैक्षणिक संस्थानों के लिए। क्योंकि अभी जो ये रिपोर्ट आई है, ग्लोबल यूथ टोबैको रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि 13 से 15 वर्ष की आयु के करीब 8.5% विद्यार्थी किसी न किसी रूप से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। देखिए, और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि करीब 5,500 से ज़्यादा बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं भारत में, ये रिपोर्ट है। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया है, देखिए 31 मई को जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार ये दिवस भी पूछा जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस से शुरू होकर 26 जून 2025 तक चलने वाला नशीली दवाओं के लिए दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाएगा। तो करीब 1 महीना तक ऐसा कार्य किया जाएगा, सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर के धनौरी वेटलैंड को संवारा जाएगा। ठीक है ना, धनौरी वेटलैंड पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर आपको ध्यान रखना है। 113 हेक्टेयर में फैला धनौरी वेटलैंड उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस की शरण स्थली है। अब यहाँ पर
क्या हो रहा है कि यहाँ पर तालाबों में जलकुंभी वगैरह के रहने के कारण जो सारस हैं उन्हें उनका पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से सारस यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है एनजीटी, देखिए एनजीटी, ठीक है, जो इसकी स्थापना है वो 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए इसका जो उद्देश्य है वो मेनली ये है कि पर्यावरण से संबंधित मामलों को निपटारा करना। इसे न्याय की भी सुविधा मिली हुई है, यानी कि न्याय भी हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जनहित के भी जो मुद्दे आते हैं उस पर न्याय राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वो बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए। और वेटलैंड की अगर बात करें, अगर आपको वेटलैंड के बारे में पता नहीं है तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। वेटलैंड जो होता है वो मेनली अगर रामसर संधि के अनुसार देखें तो वेटलैंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत्रिम और दूसरा होता है प्राकृतिक। तो वेटलैंड जो है स्थायी या अस्थायी रूप से जो मैदान है, भूमि है, नदियां हैं, दलदली मैदान है, मैंग्रोव वन है, धान के खेत हैं, नहरें हैं, इस तरीके की जो भूमि होती हैं वेनली वो रामसर संधि के अनुसार वेटलैंड कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आ जाइए इंटरनेशनल न्यूज़ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बड़ा ही बदलाव आया है। जैसे कि देखिए ये ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जो चागोस द्वीप समूह है वो मॉरिशस को सौंप दिया गया है। ये द्वीप समूह 1965 में लिया गया था। इस समूह को ब्रिटेन ने अलग कर दिया था। उस समय ये उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटेन का। और देखिए इसी के 3 वर्ष पश्चात ही मॉरिशस आज़ाद हो गया था, क्योंकि उपनिवेश था ये। लेकिन ये द्वीप समूह जो है ब्रिटेन के पास था। इसी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया अक्सर पूछा जाता है क्यों फेमस है, तो यहाँ पर अमेरिका का बड़ा नौसैनिक अड्डा पाया जाता है, बहुत फेमस है ये। तो इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है डियागो गार्सिया, जिसपे अमेरिका का नौसैनिक अड्डा पाया जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फिर मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ कल मिलती हूँ। धन्यवाद।